नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कोई भी आप पूजा पाठ शुरू करने जा रहे हैं तो आपको किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये इस बारे में लोग नहीं सोचते और खुद से ही नई-नई पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, बिना ये देखे कि उनके घर का वातावरण कैसा है और उनके खुद की ज़िंदगी कैसी है, कैसा उनका लाइफ़स्टाइल है। बहुत लड़कियां होती हैं, माता के पाठ करना शुरू कर देती हैं, दुर्गा सप्तशती के पाठ करना शुरू कर देती हैं, संतोषी माता का व्रत रखना शुरू कर देती हैं और ये इस बात को ध्यान में नहीं रखती कि अगर कोई गलती हो जाए, कहीं पे आपसे चूक हो जाए तो आपको हानि भी उठानी पड़ जाती है और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये देवी शक्तियाँ होती हैं और कभी भी आपसे अगर कोई गलती हो गई, कोई भी खिलवाड़ हो गया, कोई भी खान-पीन में आपसे गलती हो गई, कोई भी जो पवित्रता को लेके आपसे कोई गलती हो गई, तो आपको इसके भयंकर परिणाम भी उठाने पड़ सकते हैं। नेगेटिव परिणाम भी उठाने पड़ सकते हैं। इसी तरीके से जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं या चोले चढ़ाते हैं, उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या सही मायने में पूरा ब्रह्मचर्य का जो नियम होते हैं चोले चढ़ाते वक़्त, क्या आप ब्रह्मचारी के रूप में रह पा रहे हो कि नहीं? क्या आप हस्त-मैथुन से दूर हो कि नहीं? क्या आप सेक्सुअली एक्टिव तो नहीं हो कहीं? तो बहुत चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, किसी भी पाठ में देवी के, भगवान के किसी भी स्रोत को आप पढ़ने जा रहे हैं, आपका मन से, तन से, शारीरिक रूप से पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। इस बात को समझिए। ये नहीं है कि आप कैसे भी बस अपने कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ़ में और आप सोच रहे हो कि साइड बाय साइड आप इन चीज़ों को भी चला सकते हो। घर में आपके शराब पी जा रही है, शराब का घर में बार बना हुआ है, तो ये चीज़ें उल्टा पाठ आपको आप करोगे नुकसान देगा। घर में मीट-मांस बनता है, खाया जाता है, अंडा आता है घर में, पका के खाया जाता है, तो आपको नुकसान देगा। तो और आप खुद भी अगर कंज़्यूम करते हो मीट, मांस, अंडा, शराब, मछली या किसी भी तरीके से आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव हो, तो पहले अपने आप को थोड़ा-सा अपने लाइफ़स्टाइल को ठीक करो, थोड़ा अपने आप को प्यूरीफ़ाई करो, थोड़ा अपने अंदर एक ठहराव लाओ, थोड़ा-सा अपनी चीज़ों पे जो भी अत्यधिक हो रही हैं आउट ऑफ कंट्रोल, उन पे कंट्रोल लाओ और उसके बाद देखो कि आप कोई भी पाठ या कोई भी व्रत कर रहे हो, तो क्या आपको उसके नियम पता हैं? क्या आपने किसी से गाइडेंस ली है कि हम ये जो व्रत रखने जा रहे हैं या स्तोत्र करने जा रहे हैं या पाठ करने जा रहे हैं, इसके क्या परिणाम होंगे? कैसे ये करना है? क्या इसके नियम हैं? क्या खान-पीन करना है? कितने टाइम फ़ास्ट रखना है? क्या खाना है? क्या नहीं खाना है? कितने वक़्त तक होगा ये? क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? क्या आपने ये सारी चीज़ें देखी हैं, पता करी हैं? कोई नहीं पता करता। सब ऑनलाइन देख के बस शुरू हो जाते हैं। किताब पढ़िए घर में हो गए शुरू, कुछ भी जानकारी के बगैर शुरू हो जाते हैं और वही नुकसान होता है। फिर भगवान को कोसते हैं कि हमने तो अच्छे के लिए किया था, हमारे साथ बुरा क्यों हो गया? दोस्तों, ये शक्तियाँ हैं, इन शक्तियों के नियम होते हैं। अब बहुत लोग हैं बगलामुखी साधना शुरू कर देते हैं नेट पे देख के, ऑनलाइन देख के। भूल जाते हैं उसके नियम क्या हैं। कामाख्या देवी की साधना शुरू कर देते हैं। ये भूल जाते हैं कि आप कोई भी इन शक्तियों को अगर पुकार रहे हो, उनकी से मदद माँग रहे हो, उनकी साधना कर रहे हो, बहुत नियम होते हैं जो आपको मेंटेन करने होते हैं। जब तक कि आप सही गाइडेंस में नहीं हो, तब तक इन चीज़ों को ट्राई मत कीजिए। आपका घर का वातावरण कैसा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्या आपके शरीर के बस की है कि नहीं है? ये शक्तियाँ फिर बार-बार माँगती हैं कि तुम हमारे लिए करो। इन्हें भक्ति जो होती है ना, जितने भी देवी-देवता होते हैं, वो उनको भक्ति प्रिय होती है। और आप कभी उनकी कर रहे हो पूजा, कभी नहीं कर रहे हो, कभी उनको पुकार रहे हो, कभी नहीं पुकार रहे, कभी उनको प्रसन्न कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे, कभी गलत तरीके से कर रहे हो, कभी मन आया ठीक तरीके से कर लिया, कभी मन आया अपनी मस्ती में रह गए। तो ये चीज़ें फिर दंड भी देती हैं, शक्तियाँ दंड भी देती हैं। इस बात को मत भूलिए, इस बात को समझिए। अगर आपको नियम नहीं पता, अगर आपको सिस्टम नहीं पता, अगर आप अपने जीवन में परहेज़ नहीं रख सकते, अगर आप अपने अंदर संयम नहीं रख सकते, अपने खान-पीन पे, अपनी वासना पे कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर आप घर में शुद्धता से नहीं रह सकते या आपके घर के जन जितने बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, वो मीट-मांस नहीं छोड़ सकते, शराब नहीं छोड़ सकते, तो आप इन चीज़ों में मत पड़िए, उल्टा नुकसान होगा आपको। इस बात को समझिए।
ये जितनी भी साधनाएं होती हैं, जितनी भी ये जाप होते हैं, स्तोत्र होते हैं, व्रत होते हैं, ये तभी वर्क करते हैं जब आप सिस्टमैटिकली इन्हें करो, पूरे नियम के साथ करो, और उसमें भी आपकी भावना, मन सच्चा होना चाहिए। और वो भी इस शर्त के साथ, ये नहीं होता कि मैं इस कार्य के लिए कर रहा हूँ तो पूरा ही होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा हो। पूरा हो ना हो ये उन शक्तियों के ऊपर है, आपके भाग्य के ऊपर है। तो अपने अंदर थोड़ा-सा इस बात को समझिए कि क्या आप चीज़ करने जा रहे हो, और अपने बड़ों से सलाह करके तभी आप ऐसे उसमें पड़ो। बहुत लोग हैं खुद ही शुरू कर देते हैं, बिना नॉलेज के शुरू कर देते हैं, और बाद में जब नुकसान उठाते हैं, घाटा उठाते हैं, तो उन्हें फिर एहसास होता है क्या कर दिया। जितनी भी तांत्रिक शक्तियाँ हैं, जितनी भी देवी हैं, इनका हर एक का अपना एक पर्पज़ होता है आपकी लाइफ में। तो आप ये देखिए कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो, आप उस शक्ति से क्या चाहते हो, क्या आपका गोल है, किस उद्देश्य से आप करने जा रहे हो। ऐसे ही नहीं चले जी माता धूमवती की पूजा करनी शुरू कर दी, और कुछ नहीं बैठे हैं, चल जी भैरव जी की शुरू कर दी। तो कुछ सोचो, दिमाग लगाओ कुछ कि क्या नियम है, क्यों हम कर रहे हैं, क्या हमें चाहिए, क्या हमारा घर का माहौल है, क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि नहीं। वो सारी बातें सोच के, देख के, पूजा के क्या सब चीज़ें हैं वो पता करके तभी आप आगे बढ़ो, जब आप कंटिन्यूअसली कर सकते हो। अगर खुद की हेल्थ सही नहीं रहती या ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं, तो इन चक्करों में मत पड़ो। मैक्सिमम लोगों ने अब उल्टा अपने आप को ख़राब किया है, नुकसान पहुँचाया है, ऐसे कुछ भी स्टार्ट करके। आपको कुछ नहीं सूझता, आपको बस फिर भी आपको कोई प्रोटेक्शन चाहिए, मात्र खाली ओम का नाम ले लो, हर वक्त ओम जप लो, ओम, ओम, ओम। कुछ नहीं मन में सूझ रहा तो खाली ओम जप लो, इसी से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट अपने आप को करने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ नहीं है, ओम नमः शिवाय जप लो। बहुत ईजी है, बहुत छोटा मंत्र है, बहुत सुंदर मंत्र है, ओम नमः शिवाय। ये जप लो खाली, हर वक्त बोलो, हर वक्त, हर मिनट, हर सेकंड। कोई नुकसान नहीं होगा, खाली ओम का जाप कर लो, कोई नुकसान नहीं होगा। पर कोई भी जहाँ पे भी बात आ जाती है कॉम्प्लिकेशंस की, नियम की, शक्तियों की, जहाँ पे भी साधना, व्रत, स्तोत्र, ये जब शब्द आ जाते हैं तो इनके साथ ऑटोमेटिकली नियम जुड़ जाते हैं। तो उसमें आपको बहुत चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपना खान-पीन, आपका उद्देश्य, आपके घर का लाइफ़स्टाइल, आपकी कैसी सेक्सुअल लाइफ़ है, बहुत चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। तभी आप इन शक्तियों की कृपा पा सकते हो, अन्यथा कृपा की जगह इनकी नाराज़गी तक झेलनी पड़ जाती है, और उससे लेने के देने पड़ जाते हैं। तो आपसे यही मैं इल्तिजा करूँगा कि अच्छे के लिए करने जा रहे हो, पर दिमाग लगा के करो, लॉजिकली करो, प्रैक्टिकली सोच के हर चीज़, अपनी व्यवस्था, अपनी ज़िंदगी को देखते हुए तब कोई भी डिसीजन लीजिए। ऐसे ही मत शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत केसेस आते हैं जहाँ लोगों ने अपने आप को ख़राब कर लिया, और यही सोच के दुःख होता है कि करना चाहते थे वो बेचारे अच्छा अपने लिए, उल्टा और नुकसान कर लिया। उल्टा बहुत लोग हैं कि मतलब ये समझ नहीं आता कि उनका उद्देश्य सही था, पर नॉलेज ना होने के कारण, समझ ना होने के कारण गलतियाँ कर दी। कई दफ़ा घर वाले नहीं कोऑपरेट करते, आप कोई साधना या स्तोत्र कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, घर वाले नहीं मानते उस सबको या कोऑपरेट नहीं करते। वो अपने फुल टूल तामसिक भोजन आन दे, हर तरीके की अय्याशी हो रही है घर में, कभी कुछ कहीं कुछ, हर तरीके से कोशिश की जा रही है उस पूजा को ख़राब करने की। तो घर वाले ही साथ में अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, कई दफ़ा देखने को मिलता है। उस उल्टा और वो ख़राब कर देते हैं, ऐसी शक्तियों को नाराज़ कर देते हैं जिससे घर तबाह हो जाते हैं। इसलिए जब घर वाले राज़ी हों, आपके पास कोई आपको गुरु हो कराने वाला, साधना स्तोत्र कराने वाला, पाठ करने के लिए आपको नियम पता हो, आपके पास टाइम हो, डेडिकेशन हो, वक़्त हो, आप खुद को उन नियमों में बांध के कर सको, तो ही आप कीजिए। यही आपसे इल्तिजा है, ताकि आप भी सुखी रहें और कोई भी तरीके के विघ्न को आमंत्रित ना करें।
तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। दोस्तों, हर दुनिया के नियम होते हैं, चाहे पारलौकिक हो या आध्यात्मिक, और इन नियमों को मनुष्य जाति को मानना पड़ता है क्योंकि हमारी कॉन्शियस हमें दी गई है कि हम समझ सकें उन शक्तियों की क्या पुकार है, क्या बोल है, क्या उनके आशीर्वाद हैं, क्या उनकी मान्यता है, क्या उनकी से है। और हम अगर उनके विपरीत चलेंगे तो हमें नुकसान ही उठाना पड़ेगा। हम कोई जानवर नहीं है जो ना समझ सके, हम समझ सकते हैं, इसीलिए वो शक्तियाँ हमें चाहती जैसा है वैसा ही वो करना चाहती हैं। हमें बस उनके इशारे को समझने की ज़रूरत है और खुद को समझने की ज़रूरत है। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, कोई भी भूत प्रेत बाधा आप पे हो गई है, घर में काम नहीं बनते हैं, कलेश रहता है, तो आप मेरी धुनी मंगाइए। सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, ये सुपर प्लैटिनम या सुपर गोल्ड से भी शुरुआत कर सकते हैं। कमाल के रिजल्ट मिलेंगे, हर तरीके की नेगेटिविटी दूर होगी। अगर डर लगता है, सुसाइड करने का मन करता है, कोई भी तरीके की भूत प्रेत बाधा शरीर पे है, तो क्रिया वाले नारियल हमसे मंगवाइए, उससे उतारा कीजिए अपना और नारियल हवन कुंड में जलाइए। बड़े से बड़ा संकट हटेगा आप पे से। हमारे द्वारा अभिमंत्रित कवच पहनिए अगेन, या लॉकेट पहनिए अगेन, ये कभी ख़राब नहीं होते हैं, हमेशा आपकी रक्षा करते रहेंगे। अगर ग्रोथ नहीं हो रही है बिज़नेस में, या बच्चा पढ़ता नहीं है, या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, काम नहीं बन रहे हैं, या राहु, केतु, शनि और मंगल ग्रह आपको सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और साथ में चंद्र ग्रह भी कमज़ोर है जो सुख का कारक है, तो आप हमारे से शेरमुखी अभिमंत्रित कड़ा मंगाइए, इसको पहनिए। मंगल, राहु, केतु, शनि भी शांत हो जाएंगे, चंद्र ग्रह भी पॉजिटिव हो जाएगा, हर तरीके से काम बनने लगेंगे, गुस्सा कंट्रोल होने लगेगा, मंगल बद ठीक हो जाएगा, जीवन में ग्रोथ होने लगेगी, दाम्पत्य सुख आने लगेगा, हर तरीके से जीवन में खुशहाली खुशहाली होगी। जिन हस्बैंड वाइफ में झगड़ा पहन रहता है वो दोनों कड़ा पहने हमारा अभिमंत्रित, अपने आप ही इतना प्यार हो जाएगा कि यकीन ही नहीं होगा कि ये क्या हो गया। जो भी बंदा विमुख चल रहा है परिवार के, उसको वो कड़ा पहना दीजिए हमारा अभिमंत्रित, अपने आप ही वो परिवार में जुड़ता चला जाएगा। घर में जो भी बंदा कमाने वाला है, अगर पैसे बचते नहीं हैं तो उसको वो कड़ा पहना दे, अपने आप कमाई दुगनी हो जाएगी। या कोई भी औरत है घर में बहुत खर्चीली है, नहीं मानती, जो भी पैसा है उल्टा सीधा खर्च कर देती है, या बच्चा खर्च कर देता है, बेटी खर्च कर देती है, उसे हमारा अभिमंत्रित कड़ा पहनाए शेरमुखी, वही जोड़ा बन जाएगी, वही बच्चा ऐसा हो जाएगा कि नहीं, जो सही चीज़ है वहाँ खर्चा करना है, वही बरकत करना शुरू कर देगा। तो जो शक्तियाँ होती हैं जो हम देते हैं वही कमाल दिखाती हैं, सारा खेल शक्ति का है। हम भी उनके नतमस्तक हैं और उन्हीं शक्तियों की मदद से आपकी मदद करते हैं, और यही उद्देश्य है कि आपके जीवन को बेहतर बनाना। जो दुख हमने झेले आप ना झेलें, आपके जीवन में सुख हो, खुशियाँ हों, तो वही उद्देश्य है। उसी उद्देश्य के साथ आपके लिए नई से नई रेमेडीज़ लाता रहता हूँ। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। व्हाट्सएप मैसेज कीजिए इस पे, मेरी टीम आपको गाइड करेगी। यहाँ नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक भी मिलेगा जहाँ से आप धुनी ऑर्डर कर सकते हैं। इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।